पहला सवाल ही मेरा जो है वो अभी स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड ही बात हो रही थी। तो बहुत अच्छी पुलिस ने जो है वो कंट्रोल किया है शहर के हालात पे। मई के महीने में हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल ही क्राइम जो है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। एक ही जो है वो रिपोर्ट हुआ है मर्डर विद डकैती। तो ये इसकी क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे कंट्रोल हो गया? कुछ स्ट्रीट क्रिमिनल्स हमने देखा कि मुकाबलों में मारे गए, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है। इंसान तो मेहनत करता है, नेक नीयत डालता है और रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में होता है। लेकिन हम पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ इंसान भी हैं और इस माशरे के मतलब रेजिडेंट भी हैं, और हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरह की एक्टिविटी हो जिसमें हमारे माशरे में वायलेंस आए और वो तोड़ फोड़ का शिकार हो। और ये ज़िम्मेदारी है पुलिस ऑफिसर पे कि भाई एज एन डिपार्टमेंट हमने इस चीज़ को रोकना है। और गवर्नमेंट पूरा मतलब ये कि पुलिस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करती है और टारगेट देती है कि भाई इसको मिनिमाइज़ करें। तो हमने फिर बैठ के सोचा कि इसको कैसे मतलब रोकना है। तो उसमें जब डिफरेंट डिपार्टमेंट को हमने लूप में लिया, एक तो है कि आपकी थाना पुलिस है, नेचुरली वो थाना पुलिस तो काम कर रही होती है, लेकिन हमारे और भी डिपार्टमेंट हैं, जिस तरह से हमारे इंटेलिजेंस का स्पेशल ब्रांच है, हमारा काउंटर टेररिज्म सीटीडी है। तो इन सब को ना हमने इसमें इन्वॉल्व किया और हमने चाहा कि भाई वो काम करें जिससे फ़र्क पड़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क तो ये मैं समझता हूँ जिसकी वजह से पड़ा है कि जो इंसिडेंट 2023 में हुए और 2024 के ये जो 5 महीने गुजर गए हैं, हमने जितने भी इंसिडेंट हुए उनकी सीसीटीवीज़ को निकाला और उनसे कोशिश की कि मुलज़मान को आइडेंटिफाई करें, टारगेटेड पे जाएं, और उनकी आइडेंटिफिकेशन जिनकी होती गई उनके अगेंस्ट हमने भरपूर कार्रवाई की। और जो उनके खिलाफ़ एक्शन हुआ वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग मारे भी गए और काफ़ी लोग ज़ख्मी हालत में पकड़े गए और दूसरे जो है ना वो अरेस्ट हुए। तो एक तो ये टारगेटेड ऑपरेशन हुआ। दूसरा ये कि हमने एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट कलेक्ट की जिसमें स्पेशल ब्रांच ने हमें ये बताया कि भाई जो आपकी चोरी का सामान है वो कबाड़ के लोग वो परचेज़ कर रहे हैं, और 30% ऐसा सामान है जो 30% ऐसी मतलब चोरी की चीज़ें हैं जो बाहर जाती हैं, और 70% जो है यहाँ कराची में ही उसको मतलब किया जाता है। तो फिर हमने उनके अगेंस्ट टारगेटेड ऑपरेशन किया और वो 354 इस तरह के लोग थे जिनके खिलाफ एक टाइम पे 34 टीम्स ने ऑपरेट किया। और वो टीम्स इस तरह की कि मिसाल अगर कोई अफसर क्लिफ्टन में लगा हुआ है तो उसको बताया गया कि भाई आपने ऑपरेशन जाके नाज़िमाबाद में करना है, तो वो डिफरेंट एरिया से उसको मतलब एलोकेशन हुई, तो उससे भी फ़र्क पड़ा। और तीसरा मैं समझता हूँ कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कि अगर पुलिस ऑफिसर बेहतर पुलिस ऑफिसर अगर थाना लेवल पे और एसपी लेवल पे लगे तो उससे भी फ़र्क काफ़ी पड़ जाता है। तो वो भी हमने कि अभी अब अल्हम्दुलिल्लाह एडिशनल आईजी कराची जो लगे हुए हैं उनके पास एक्टिंग चार्ज है, लेकिन इज़ डूइंग गुड जॉब और उनकी टीम बाकी एफ़र्ट कर रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमारे पास अच्छा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हम रिप्लेस करते जाएं उनसे जो थोड़े से मतलब परफॉर्मेंस में वो नहीं परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूस एफर्ट है। और फिर नेक्स्ट अभी तो हम चाह रहे हैं कि थाने पे बजट जाए, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो सिंध गवर्नमेंट को हमने सिफारिश भेजी है और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा बजट में हम ये अगर करने में कामयाब हो गए तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा जो सिंध गवर्नमेंट लेगी पुलिस को ज़्यादा मतलब मुतहरिक करने में। ठीक है सर, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक शुरू होने जा रहा है। एक तो पुलिस का इसमें स्टेक क्या है, फिर दूसरा आप क्या समझते हैं कि कितना जो है ये सूदमंद साबित रहेगा कराची में मज़ीद अमन को बहाल करने के लिए? देखें, एक टाइम था जो कराची में सीसीटीवी कैमरास कम थे। आज जो आप सीसीटीवी फुटेज जो टीवी पे ज़्यादा आ रही हैं, ये ऐसे नहीं है कि मतलब ये हर इंसिडेंट का सीसीटीवी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है। ये एक बहुत मेहनत इसके पीछे है, और ये मेहनत ये है कि हमने एज अ पुलिस डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था, वो उस लॉ के अगेंस्ट उसमें डीएसपी जो है फोकल पर्सन है।
ये वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट का कानून था, जिसमें डीएसपी को फोकल पर्सन बनाया गया था और उसको मतलब ये टास्क था कि वो अपनी एरिया में वर्कआउट करे कि कौन सी ऐसी छोटे छोटे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो वल्नरेबल हैं और सिक्योरिटी उनको खुद करनी है। फिर नोटिफाई कराया और फिर उनको कहा कि भाई बाकी जो सिक्योरिटी का एलिमेंट है वो बाद में है, लेकिन ये कि आपने सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं अपने अंदर, जो है जो भी आपका कमर्शियल एक्टिविटी है आप वहाँ लगाएं, लेकिन बाहर स्ट्रीट में भी लगाएं। तो वो एक्टिविटी इतना मतलब ये पिछले 4-5 साल से हो रही है। फिर इसमें और भी मतलब जब देखा कि ये एक्टिविटी जनरेट हुई तो बहुत सारे कम्युनिटी के लोग आए, उन्होंने भी इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया। तो आज अगर आप देखें कि कराची की आवाम में एक ये मतलब सेंसिटाइजेशन है कि वो सीसीटीवी को प्रेफर कर रहे हैं और 40,000 के करीब कैमरास अभी लग चुके हैं कराची में। तो एक ये एस्पेक्ट था। सेफ सिटी उसका ज़ाहिर स्मार्ट कैमरास हैं और ये प्रोजेक्ट अभी अल्हम्दुलिल्लाह एनआरटीसी के साथ गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसके पैसे भी फर्स्ट फेज़ के 4 बिलियन रुपीस रिलीज़ कर दिए हैं और उसका 1 साल का कंप्लीशन टाइम है। उसके साथ साथ हमने S4 जो गवर्नमेंट से ये पैसे दिए थे 1.4 बिलियन पिछली मतलब जब हुकूमत वाइंड अप हो रही थी तो उन्होंने पैसे रिलीज़ किए थे और वो एनआरटीसी को हमने दिए थे। तो वो सारे टोल प्लाजास पे स्मार्ट कैमरास लग चुके हैं। तो ये एक नेटवर्किंग है जो कंटिन्यूसली पिछले 4-5 साल से पुलिस कर रही थी और गवर्नमेंट ने उसका पूरा साथ दिया। तो उसका आज नतीजा ये है कि इंशाल्लाह ये स्मार्ट सिटी भी आप देखेंगे कि चंद सालों में रेज़ हो जाएगा। और ये जो कैमरास हैं इंडिविजुअल कैमरास हैं और ये S4 के कैमरास हैं, ये फिर आगे जाके उनसे कनेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है सर, ये हो गया। उसके अलावा मुझे ये बताइएगा, अभी सीटीडी ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की थी जिसमें जो है वो ज़ैनबियून ब्रिगेड के लोग पकड़े गए थे। गैर मुल्की फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से बताया गया था उनका ताल्लुक था। फिर दूसरा एक हमने देखा कि चाइनीज़ पे जो है वो हमला हुआ था। उस केस में चाइनीज़ हमला केस में कोई पेशरफ्त है? और दूसरा ये बता दिया कि जिस तरह से ज़ैनब ब्रिगेड काम कर रहा है यहाँ पे, तो क्या और भी स्लीपर सेल्स वगैरह मौजूद हैं शहर में? देखें ये टेररिज्म के रेफरेंस है ना, मतलब ज़ाहिर है ये इस एरिया में पहले इंसिडेंट्स हुए हैं और जिस तरह की मेहनत इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और सीटीडी कर रही है, बहुत सारे ऐसे अटैम्प्ट्स हैं जो वो होने से पहले फ़ाइल हो जाते हैं उनकी मेहनत की वजह से। और हमें तो नज़र वो आते हैं या पब्लिक को नज़र वो आते हैं जो सामने मतलब लोग पकड़े जाते हैं और या कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद फिर मतलब उनके लोग पकड़े जाते हैं। अदरवाइज़ तो मतलब ये कि ये एक्टिविटी हो रही होती है। सर कोई स्लीपर सेल मौजूद है? यकीनन मतलब ये कि ये जो पकड़े जाते हैं वो इन्हीं सेल में बैठ के काम कर रहे होते हैं। वो थोड़ा सा अभी ज़ाहिर है जितने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग अपनी R&D करके मतलब चीज़ों को डेवलप कर रहे होते हैं, उस तरह से टेररिस्ट भी उनकी भी स्मार्ट मूव होती है। वो कोशिश करते हैं कि भाई अपने आप को आइसोलेशन में रह के काम करें और कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन किसी तरीके के साथ करते हैं कि जब पकड़े जाएं तो मतलब वो लीड ना मिल सके। तो ये मतलब चलता रहता है। ठीक है सर, वो एक सवाल दिया गया था, उसकी अपडेट अगर कोई हो, ये चाइनीज़ हमला केस में कोई पेशरफ्त? चाइनीज़ का तो नहीं हुआ था, जापानीज़ का हाँ, हुआ था। जापानीज़ जापानीज़ वाला, का हाँ। हुआ था। तो उसमें दो जो लोग टेररिस्ट आए थे उसमें एक ने तो ब्लास्ट किया था और दूसरा फिर पुलिस ने उसको शूट डाउन किया था। तो उसके बाद फिर मज़ीद हमें उसमें कोई इस तरह की डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जो दो आए थे दोनों मारे गए थे इसमें। ठीक है, थैंक यू।